हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग फिर से एक बार हिंदी की व्याख्या समझेंगे, मतलब उसका अर्थ समझेंगे। फिर उसके क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हर बार आते हैं इस चैप्टर से। तो आइए कवर करते हैं बिना कोई देरी के। यदि कोई बालक या बालिका पहली बार आ रहा हो चैनल पे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी वीडियो डाला जाए उसे मिल जाए। तो आइए समझते हैं। ये स्टैंजा नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला गया है कि नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। मतलब इसमें राधा जी जो है ना, श्री कृष्ण का वर्णन कर रही है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका शरीर कैसा है। देखिए कह रहा नीले फूले कमल, मतलब कहते हैं जैसे नीला फूल होता है कमल का, उसी प्रकार उसमें दल होते कई सारे, उसी प्रकार हमारे श्याम सलोने श्री कृष्ण भगवान जी के शरीर भी है। फिर कह रहे हैं पीला प्यारा, मतलब पीला मतलब पीला, और प्यारा मतलब बहुत सुंदर कपड़ा, वसन मतलब कपड़ा, कटी मतलब कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला मतलब जो कमर बांधे रहते हैं, ठीक है, कपड़े। तो बताते हैं श्री राधा जी बताती हैं कि हमारे श्याम सलोने जैसे नीला फूल होता है कमल का, वैसे ही सांवले रंग के हैं और अपने कमर पर सुंदर पीला रंग का फबीला बांधते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सा दस्तरों से में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। मतलब यहाँ बताया जा रहा कि जो उनके बाल हैं, क्या है बच्चों, जो श्री कृष्ण भगवान के बाल हैं, वो उनके कहाँ तक, उनके चेहरे तक आती है, उनके कंधे तक लटकती है, और लटकने से क्या होता है, उनके चेहरे की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर और उनके जो स्वद स्तरों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, और उन कपड़ों, और किस कपड़ों में, पीले कपड़ों में, और जब चेहरे तक बाल आ जाते हैं कंधे तक का, तो उनका क्या होता है, उनकी सुंदरता और ज़्यादा निखर जाती है। क्या होती है, उनकी सुंदरता और ज़्यादा निखर जाती है। फिर आगे देखिए, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। बता रहे हैं जैसे एक सांचा होता है, सांचे में आप कोई चीज़ ढाल दीजिए तो बहुत सुंदर लगता है, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के सकल शरीर को ऐसे ढाला गया जैसे सांचे में ढाला गया है, इतना सुंदर है। और फिर बता रही हैं जैसे सत पुष्पों सी सुरभि, मतलब जैसे पुष्प से क्या होता है बच्चों, सुगंध आती है, वैसे ही उनके शरीर से, किससे, श्री कृष्ण भगवान के शरीर से एकदम प्राण मोहक खुशबू आती है, ठीक है, जैसे फूलों की होती है। आगे देखेंगे, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। अब दोनों कंधे मतलब भैया कंधा कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है, 2 कंधे होते हैं। और वृषभ वर मतलब जैसे बैल होता है, ठीक है, उसी तरीके से जैसे बैल का कंधे दोनों बहुत ही मजबूत होते हैं, एकदम शक्तिशाली, वैसे श्री कृष्ण भगवान जी के भी कंधे क्या है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बड़े सजीले, एकदम मजबूत हैं। और लंबी बाहें कलभ कर सी, और जैसे कलश होता है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कर मतलब हाथी की सूंड होती है, वैसे उसमें बहुत शक्ति होती है, हाँ, शक्ति की पेटी होती है। उसी प्रकार हमारे प्रभु श्याम सलोने श्री कृष्ण जी के क्या हाथ बहुत लंबे हैं, और उसमें असीम शक्तियों का भंडार छुपा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बातें हो गई हैं। तो आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, इसे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है बच्चों। तो मतलब कि 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 दूना 10 नंबर का ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अलक तथा शकल के शब्द का अर्थ लिखना है। कलभ करसी कौन सा अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले लिखना चाहिए किताब वाले को, लेकिन जो है ये बदतमीजी कर गया, इसको लास्ट में लिखता है, इसको सबसे पहले लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर समझते हैं, क्या है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। तो आंसर देखो लिखा हुआ है, पहला, राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल
छवि नीले कमल, है ना, अभी बताया था आपको, अर्थ बताया था कि नीले कमल पुष्प के सदृश है और अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फबीला, क्या बोलते हैं, फबीला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अलक और शकल का अर्थ लिखना है। अभी मैं बताया था कि उनके चेहरे के नीचे कंधे तक बाल आ जाते हैं ना। अलग मतलब बालों की लट, बालों का जो लंबाई है। ठीक है, शकल मतलब होता है संपूर्ण या सारा। ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए। देखो, जो अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या बोला गया है, बाल, या क्या बोला जाएगा, बालों की समूह। ठीक है, जो चेहरे से कहां तक, यहां से निकलता है और कंधे तक का बाल आ जाता है। ठीक है, कंधे तक। ठीक है, चलिए शकल, शकल का यहां दो अर्थ होता है। एक अर्थ होगा बच्चों संपूर्ण, क्या होगा, एक होगा संपूर्ण, एक यहां दिया है सारा, और एक होता है आपका कुल आय। क्या होता है, कुल आय। ठीक, ये 3-4 अर्थ होते हैं इसके, दिख नहीं रहा क्या, अब देख लीजिए, कुल आय। ठीक, इस तरीके से होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन का अर्थ समझते हैं, हमें पेज पलटना पड़ेगा, तो आइए पेज पलटते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तीसरा देखेंगे। कलभ करसी में कौन सा अलंकार है। अब आपको पता है सासी, जब भी आता है सासी सम, कौन सा अलंकार होता है आपको बता दें हम, उपमा अलंकार। यही कर देते हैं, पीछे पहले पढ़ने में दिक्कत होगी। उपमा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अलंकार। अब चौथा क्या है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखना है, मतलब क्या कह रहा है, तो यही मैं समझा देता हूं। देखो यहां से लेकर बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का हम लोग को समझना है। ठीक है, देखिए कह रहा कि यहां दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं, मतलब जैसे एक बैल होता है, बैल के कंधे बहुत मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं, उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण जी के क्या है, कंधे बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत मजबूत हैं। फिर कह रहा लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। अब यह बताया जा रहा है कि जो हाथी होती है उसकी सूंड होती है ना, कर मतलब सूंड, उसकी हाथी होती है, सूंड होता है, बहुत लंबी होती है, उसमें असाधारण शक्तियां होती हैं। उसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं और उनके दोनों भुजाओं में असीम शक्ति की पेटिका है। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला कह रहा पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। ठीक है, ये पूछा है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो आइए देखो, कवि का नाम तो पता ही है, क्या नाम है, ये देखो कवि का नाम क्या, देखो यहां देख लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कवि का नाम हो गया। ठीक है, शीर्षक हम आपको दिखा देते हैं, शीर्षक क्या होगा, देखो देखिए, शीर्षक मतलब वही रचनाकार वगैरह। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है और इसके रचनाकार कवि कौन है भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ये है। ठीक है, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, किसको, तीसरा स्टैंजा करेंगे अगली वीडियो में कल, जो कि देख लीजिए क्या है, बहुत ही गजब का है। तो हम लोग इसको पूरा अर्थ बताकर समझाकर तब करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।